से कह दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। शंकर भगवान बोले फिर क्या किया? मैया बोली जो आपने किया प्रभु, जैसे आपने ऊपर से ही उनको प्रणाम कर लिया था उसी प्रकार मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ और शंकर भगवान ध्यान में गए। ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेसा। बाबा ने देखा मेरी सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण कर लिया। और आपको बताऊं, भगवान शंकर को इतना कष्ट हुआ हृदय में, उसी क्षण बाबा ने नेत्र बंद करके मन में संकल्प किया कि आज के बाद जब तक सती अपने इस शरीर में है, मेरा और सती का अब भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया भगवान शंकर का। बारंबार मैया सती पूछती रही, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? भगवान शंकर बताए नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर बाबा सीधे समाधि में प्रवेश कर गए। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी। स्वामी जी कहते हैं बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि संभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। 87,000 वर्ष तपस्या समाधि में रहने के बाद भगवान शंकर ने नेत्र खोला और मुख से राम राम शब्द का उच्चारण किया। सती मैया के कान में राम राम शब्द जब आया ना, मां जान गई कि बाबा समाधि से वापस आए। सती मैया ने दौड़ कर जाकर दंडवत किया है। और यहां दर्शन करिए, पार्वती जी भगवान शंकर के बाईं ओर बैठी है, वाम भाग में। अर्धांगिनी का स्थान वामांग में होता है, उसको वामांगी कहते हैं। पूजन करते समय अर्धांगिनी को दाहिनी ओर रहना चाहिए। पूजन में कहाँ रहना चाहिए? दाहिनी ओर। और ऐसे बाईं ओर रहना चाहिए। पार्वती जी भगवान शंकर की बाईं ओर बैठी हैं। लेकिन आज जब सती जी ने जाकर प्रणाम किया शंकर जी को, तो बाबा ने अपने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन लीन्हा। बाबा ने मां को अपने सन्मुख स्थान प्रदान किया। क्यों किया? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं अपना, इसलिए बाबा ने सामने बिठाया है। सामने बिठाकर भगवान शंकर लगे कथा सुनाने। और उसी समय एक घटना घटी। सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार मिला, सभी प्रजापतियों के राजा बने, अभिमान हो गया हो दक्ष को। ये अभिमान अधिकार मिलने के बाद ही आवत है।
पहले नहीं आता, जैसे अधिकार मिल जाए अभिमान आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि लगने लगता है कि हमने कमाया है। गोस्वामी जी तो बहुत कड़ा हो गए यहाँ पर। गोस्वामी जी, ये मानस की एक चौपाई है, एकमात्र तो नहीं कहेंगे, एक और चौपाई है, लेकिन ये चौपाई एक विशेष चौपाई है। इसके प्रारंभ में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया। कौन? प्रभुता पाए जाहि मद नाही, प्रभुता मिलने के बाद मद न हो, अभिमान न हो, ऐसा कोई जन्म नहीं लिया। लेकिन मैं आपसे बात कहूं, अभिमान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब हनुमान जी की तरह रहेंगे तब नहीं होगा। जिस कार्य को कोई भी कपि नहीं कर पाया, उस कार्य को हनुमान जी गए, समुद्र पार करके लंका में गए, सीता मैया का पता लगाया, लंका बन उजाड़े, लंका में आग लगा दिए और लगा के वापस आ गए। और आपसे कहूं, हनुमान जी जब जा रहे थे तो समुद्र के किनारे कपियों से बोले कि मैं जब तक सीता मैया का पता लगा कर नहीं आ जाता हूं, आप लोग जाइएगा मत, यहीं किनारे बैठे रहिएगा। हनुमान जी पता लगा कर आए और सबको लेकर के गए। हनुमान जी क्यों ऐसा किए? हनुमान जी सोच रहे थे कि सबको लेकर के जाएंगे ना तो कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है सीता जी का, इसलिए हनुमान जी अकेले नहीं गए, सबको लेकर के गए। लेकिन वहां पर जाने के बाद जामवंत जी ने भगवान से कहा, प्रभु प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। जामवंत जी कहते, प्रभु ये जो हनुमान जी है ना, इन्होंने सभी कपियों के प्राण की आज रक्षा कर दी है। ये सब कार्य सीता जी का पता लगाना हनुमान जी ने किया है प्रभु। राम जी सुने तो राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, हनुमान जी कहू कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहे दुर्ग अति बंका। हे हनुमान जी, रावण की लंका जिसमें बिना रावण की अनुमति के पवन भी प्रवेश नहीं कर सकते, सुर नर मुनि को नाही, जही नमो हमाया प्रभु। ये बाद वाला नहीं बोल रहा था। ऐसा राखे सी कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र, राज करई निज तंत्र। देवता मुनि नर ऐसा कोई नहीं था जिसको रावण ने स्वतंत्र छोड़ा हो, सबको गुलाम बना लिया। सूर्य नारायण जाकर लंका में पूछते थे रावण से, उगी, रावण कहता था 10 मिनट। पार्वती मैया के रूप में सती मैया ने दोबारा जन्म लिया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग पूरी ऊर्जा से कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमालय के घर में। नारद जी पहुंचे हिमांचल महाराज के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया है। पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहे, हे नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए अपने हाथ में और कहे, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खानी है,
आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड होगा महाराज। आपकी बेटी के नाम से संसार की देवियां, स्त्रियां अपने अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी के कारण महाराज आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है मेरी बेटी में कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। कहिए तो उनका बतावें। नारद जी से हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करते जाइए, हम एक एक बता रहे हैं। आपके बेटी का पति अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से कहिए, क्या होगा? अगुण। अगुण मने प्रकार। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण मने सामान्य अर्थ। सरकार बोल रहे हैं बिना गुण का, गुण रहित। यही अर्थ हिमांचल भी समझ लिए। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से ऊपर। देखिए सरकार लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यहां चल रहा है, लेकिन हम आपसे बतावें पूरी धरती पर सबसे आसान किसी देवता की पूजा है तो भगवान शंकर की। बाबा की पूजा इतना सरल आसान कोई दूसरी पूजा नहीं है। कहें कुछ ना मिले, अरे ना कौन फल पर बस एक लोटा जल पर, ना कौन फल पर बस एक लोटा जल पर। अरे भोला पूजा ले जिन का से सगरी दाम बा, ओकर बेसी दाम बा, जौना के काम नइखे ओकर बेसी दाम बा। भगवान शंकर कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लीजिए नल में से, हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद हो गए। अरे हम आपको एक कथा सुनावे। सरकार एक शिवालय में सोने की जलहरी लगी थी। जलहरी समझते हैं ना, कलश जिसमें से पानी गिरे शिवलिंग के ऊपर। इतना बड़ा सोने का कलश लगा था ऊपर। एक चोर को दिखाई पड़ गया। अब वो चोर सोचे कि मिली कैसे हमरा। पंडित जी दिन भर रहते मंदिर में, तो वो रेकी शुरू किया तो देखा कि दिन में आधे घंटे के लिए पंडित जी मंदिर छोड़ के चले जाते हैं भोजन करने। पूरा टाइमिंग सेट किया, प्लानिंग किया कि पंडित जी भोजन करने गए और उसी आधी घंटे में हम उतार लेके चले जाएंगे। जब मंदिर पहुंचा उतारने, तब उसे पता चला कि बहुत ऊपर है, हमारे हाथे नहीं पहुंचेगा, वहां तक उतारेंगे कैसे। अब परेशान लगा सीढ़ी खोजने, इधर टाइम बीत रहा है। अंत में कहा कि अब कोनो उपाय नहीं, तो शंकर भगवान को प्रणाम करके कहा बाबा माफ करिएगा, हमरी लगे दूसर कोनो उपाय नहीं है, हमको क्षमा करिएगा। शिवलिंग के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया और कलश उतारने लगा। जैसे उतारा तब तक पंडित जी आ गए। चिल्लाए पंडित जी पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। जैसे पंडित जी चिल्लाए, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए मंदिर में।
पंडित जी तो कांपने लगे, कहे प्रभु आपने हमको दर्शन दे दिया प्रभु। शंकर भगवान बोले आपको नहीं दिया हूं, इसको दिया हूं। पंडित जी बोले प्रभु हम आज तक आपकी इतनी सेवा किए और आप हमारे लिए नहीं आए, इस चोर के लिए आ गए। शंकर भगवान बोले आज तक आपने हमारे ऊपर का चढ़ाया, फूल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, कपड़ा चढ़ाया। पता है इसने अपने आप को ही चढ़ा दिया है, अब इससे अधिक क्या चढ़ाएगा ये। ऐसे भगवान शंकर मान रहित। हिमांचल जी से नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल जी समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले अगुण अमाना। तीसरा मातु पितु हीना। नारद जी बोले आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले माई बाप नहीं है, कब मरे। नारद जी बोले मरे नहीं थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे, बिना माई बाप का है। उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। हिमांचल जी बोले आप तो बहुत खतरनाक बता रहे हैं। नारद जी बोले अभी असली तो बताया ही नहीं हूं मैं। आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल अस स्वामी यही कहाँ मिले परे हस्त असीर। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम होगा, उसकी कोई कामना नहीं होगी। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है। नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहेगा, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। अब मैं नहीं बता रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही है, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। हिमांचल महाराज रोने लगे। नारद जी को किनारे ले जाकर प्रणाम करके हिमांचल जी बोले कि नारद जी कोई उपाय है का। बोले कैसा उपाय। बोले दुल्हा चेंज करने का कोई उपाय है आपके पास। पूजा पाठ जो बोलिएगा हम करेंगे, आप दुल्हा चेंज कर दीजिए। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं। अरे कह मुनि सहिमवंत सुन जो विधि लिखा लीला देव धनुज नर नाग मुनि ओम में करिहार। नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के लीलार पर जो लिख दिया है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात कहे हिमांचल जी, मैंने जो जो लक्षण बताए हैं दूल्हे के, वो सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर जी में विद्यमान है। यदि भगवान शंकर से आपकी बेटी का विवाह हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले विवाह होगा कैसे। नारद जी बोले जो तप करे तुम्हारे जो तप करे तुम्हारी भावे में सकहि त्रिपुरारी भावे में सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही यद्यपि बर अनेक जग माही परंतु यही कह सेवत जी दूसर नाही यही कह सेवत जी दूसर नाही।
दूसर नाही, यही कहत जी दूसर नाही। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। इतना सुनना था कि पार्वती मैया अगले दिन सभी बड़ों को प्रणाम करके वन में जाकर तपस्या करने लगी। हजारों वर्ष मां पार्वती ने तपस्या की है। तब जाकर अंत में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। आपके मन में जो वर रचा है आपको प्राप्त होगा। आपके पिता आपको बुलाने जाए तो आप घर लौट कर जाइएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ है, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकलकर घूमने लगे। कहीं कथा होती तो बाबा बैठकर कथा सुनते, कहीं कोई भगत मिल जाते तो उनको कथा श्रवण कराते। एक दिन श्री राम जी प्रकट हुए भगवान शंकर के सन्मुख और बोले, बाबा यदि आप मुझे सत्य में प्रेम करते हैं तो मैं जो मांग रहा हूं आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, कहिए प्रभु क्या चाहिए? राम जी ने कहा, जाए विवाह यह मुनि मांगे दे। भगवान शंकर से राम जी ने कहा कि जा करके विवाह करिए। भगवान शंकर ने मना कर दिया। कहा, प्रारंभ में कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है। अरे कैसे हम टारी प्रभु जी राउरा बचनिया, कही का लोगवा ही बुढ़ौती में कनिया, कही का लोगवा ही बुढ़ौती में कनिया। शंकर भगवान बोले राम जी से, प्रभु आप जो कही रहे हैं ये उचित नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान हुए। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की प्रेम की निष्ठा जानी, और जैसे पार्वती जी की निष्ठा का पता चला भगवान शंकर को, भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? जोर से कहिए। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर फिर समाधि में गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके वरदान लेता है ब्रह्मा जी से कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। वरदान लेकर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए ऐसा ऐसा वरदान लिया है, विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो भगवान शंकर को समाधि से बाहर निकालने जाएगा बाबा आते पहले उसको मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ। शिव जी को समाधि से बाहर निकालने कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके चले। 48 मिनट लगा कामदेव को कैलाश जाने में, और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जाकर कैलाश में देखा भगवान शंकर पर कोई असर नहीं। आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव धनुष पर 5 पुष्प का बाण चढ़ाकर खींचा और कामदेव ने छोड़ दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। बाबा दाएं देखे बाएं देखे,
सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे उतरत लोका। जैसे कामदेव को बाबा ने देखा, तीसरा नेत्र खुला, ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जरि के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई। बाबा को दया आई और बाबा ने कहा, रति अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शंकर ने कहा, रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा, प्रभु मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको प्रद्युम्न पति के रूप में पुनः प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं होगा। रति प्रणाम करके भगवान शंकर को गई। अब सभी देवता दौड़कर कैलाश भगवान शंकर के पास पहुंचे और जाकर गोस्वामी जी कहते हैं पृथक पृथक प्रशंसा करते हैं। एक देवता ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, नहीं प्रसन्न हुए ना, मैं बोल रहा हूं, बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। अलग अलग प्रशंसा। इंद्रादिक सभी देवता हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पूछ रहे हैं, बताइए क्यों आया गया है? इंद्र बोले, हम नहीं बोलेंगे, आप ही बताइए। क्यों? डर लग रहा है कहीं मारी न दे। ब्रह्मा जी बोले, अमर बोले हैं ना आप लोगों को, तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जला करके भस्म किया है वो भी अमर थे, चले गए, हम नहीं कहेंगे। ब्रह्मा जी आप ही कहिए हम लोग क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले शंकर भगवान से कि प्रभु सकल सुरन के हृदय शंकर परम निज नैन देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। भूतवा के बढ़ गई भाई में को अपने आप ऊपर चला जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये सभी देवता आपका विवाह देखने के लिए उत्साह में डूब रहे हैं। आपने तो राम जी को वचन भी दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर भगवान बोले, हम तैयार हैं, आप लोग रचना बनाइए। सभी देवता जय जयकार किए। सप्तऋषियों को भेजा गया हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए, विवाह का मुहूर्त लेकर के आए और ब्रह्मा जी के हाथ में दिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया। यहां भोजपुर में किस दिन शंकर जी का विवाह मनाया जाता है? कहिए, जोर से कहिए। महाशिवरात्रि को। केवल भोजपुर में नहीं, सब जगह महाशिवरात्रि को ही मनाया जाता है। लेकिन हम आपसे कहूं, सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शंकर के विवाह की तिथि दूसरी है। पुराण भगवान के अनुसार
बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को